इस वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, किस सर्किट में इसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है, इफ़ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आर एक्टिंग इन अ लीनियर नेटवर्क, देन द रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच is the algebraic sum of all the current that would be produced in it when each source acts alone while all the other independent sources are replaced by their internal resistance। अगर किसी हमको लीनियर नेटवर्क में एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, ठीक है, और उसके कारण किसी हम रेसिस्टेंस के अक्रॉस नेट करंट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले, अगर हमको मल्टीपल नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स है तो एक वोल्टेज को कंसीडर करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स को, और दूसरे को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब उसी तार को हम एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। यही मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब वही हुआ, मतलब शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और लास्ट में हम जो डिफरेंट सोर्स के कारण उस रेजिस्टेंस के कितना करंट निकाले हैं उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। यह हमको स्टेटमेंट कहता है। यह एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें हमारा एक सोर्स 13 वोल्ट का है, दूसरा 14 वोल्ट का सोर्स है, सोर्स वोल्टेज है। तो इस सोर्स वोल्टेज के कारण हम इस सर्किट में 10 ओम के क्रॉस निकालेंगे। आप किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस निकाल सकते हैं। इस केस में हम 10 ओम के क्रॉस कितना नेट करंट फ्लो कर रहा है दोनों सोर्स के कारण, वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका पहला स्टेप है, अगर हम 13 वोल्ट के कारण निकाल रहे हैं इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो 14 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर हमको मतलब वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। ये थ्योरम देखिए, अगर हमको मिनिमम इसके लिए दो सोर्सेज होना चाहिए, या करंट सोर्स एक होना चाहिए, या एक वोल्टेज सोर्स, या दो वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, या मिनिमम दो करंट सोर्स होना चाहिए। दो से कम होगा तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तब तो हम सिंपली कैलकुलेशन करके ही निकाल लेंगे। उसके लिए हमको इसको यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा सुपरपोजिशन थ्योरम का। इसका यूज़ तभी पड़ेगा हमको अगर दो से ज़्यादा करंट सोर्स दिया है या वोल्टेज सोर्स दिया है, या दोनों का मिक्सचर है। तो स्टेप फर्स्ट देखते हैं। अगर हम 13 वोल्ट के कारण इसमें करंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो 14 वोल्ट को हम क्या करेंगे, सिंपली शॉर्ट सर्किट कर देंगे। 14 वोल्ट को हम हटा देंगे और इसका इंट को हम वायर से जोड़ देंगे। तो कुछ ऐसा सर्किट हमारा बनेगा। अब हम टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये 20 ओम का रेसिस्टेंस, 50 ओम का रेसिस्टेंस, या 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। इसके कारण नेट कितना रेजिस्टेंस बनेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आर पैरेलल यहाँ पर होगा 15 इंटू 10। ये देखिए हमारे दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10। तो सॉल्व आउट करिएगा तो 15/6 ओम आएगा इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके साथ जो हमारा 20 ओम है वो सीरीज कम्बिनेशन में है, तो 15/6 प्लस 20 170/6 ओम आएगा। तो नेट रेजिस्टेंस जो आया है हमारा 170/6 ओम आया इस सर्किट का। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो I1 निकालने के लिए हमारा जो वोल्टेज है 13 है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व आउट करके आएगा 18/17 एम्पियर। इतना हमारा सोर्स से करंट फ्लो कर रहा है I1। और हम अब इस 10 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उस करंट को हम IX लिए हैं, तो उसके लिए हम करंट डिवाइडर रूल का यूज़ करेंगे। करंट डिवाइडर रूल में हमारा सोर्स से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो लेते हैं, और उसका जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकाल रहे हैं तो उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा है उसका मल्टीपल होता है यहाँ पर। तो 15 ओम है यहाँ पर हमारा पैरेलल में, 10 के पैरेलल में, तो 15 I1 इंटू 15 अपॉन, और नीचे में टोटल रेजिस्टेंस होता है तो 15 प्लस 10। तो यहाँ पर IX का वैल्यू रखेंगे। I1 का यहाँ पर कितना था 8170 एम्पियर इंटू 15/16, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो IX जो हमारा आया 15/17 एम्पियर। मतलब इस 13 वोल्ट के कारण हमको IX जो करंट मिला वो 15/17 एम्पियर आया है। और हम 14 वोल्ट के कारण निकाल लेंगे इस 10 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, और लास्ट में हम दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे सिंपली। तो नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है इस 13 वोल्ट और 14 वोल्ट सोर्स के कारण 10 ओम के क्रॉस, वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर
इस केस में 13 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और 14 वोल्ट के कारण 10 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो करा है वो निकालेंगे। सेकेंड स्टेप वही है हमारा, कंसीडर 14 वोल्ट सोर्स एंड डीएक्टिवेट द 13 वोल्ट सोर्स। तो हम यहाँ पर 13 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर 20 ओम और 10 ओम हमारा पैरेलल में आ गया। तो इसका रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस निकालते हैं इस सर्किट का। तो आर पैरेलल 20 इंटू 10 अपॉन 10, 20 प्लस 10 आएगा। तो इसको सॉल्व करेगा तो 20/3 ओम आएगा और ये इसके साथ हमारा 50 ओम सीरीज में है। तो 20/3 प्लस 15 तो 170/3 ओम आएगा नेट रेसिस्टेंस हमारा इस सर्किट का। तो यहाँ से हमारा जो I2 करंट, इस सोर्स से करंट कितना फ्लो करा है नेट करंट, वो फाइंड आउट करते हैं। तो I2 आएगा हमारा, पोटेंशियल 40 है और नेट रेसिस्टेंस 170/3 है। तो उसको सॉल्व करिएगा तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 12/17 आएगा हमारा। जो I2 करंट हो रहा हमारा सोर्स से निकल रहा है 12/17 एम्पियर। अब यहाँ पर फिर हम करंट डिवाइडर रूल से IP का करंट फाइंड आउट करेंगे। इस 10 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है इस 14 वोल्ट के कारण। तो करंट डिवाइडर रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो सोर्स से कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारा 20/17 इंटू 20, जो हमारा पैरेलल में इसके साथ हम अगर 10 के क्रॉस निकालें हैं तो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस लेते हैं तो 20 लेंगे, मल्टीप्लाई 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 20 अपॉन प्लस 10। तो 20 प्लस 10 13, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 3 से 4 टाइम्स कटेगा, 4 इंटू 2 8 होगा, 8/17 एम्पियर आएगा हमारा IP। इस 14 वोल्ट के कारण जो हमारा करंट बन रहा है वो आएगा 8/17 एम्पियर। अब हम दोनों सोर्स के कारण कितना करंट फ्लो कर रहा है वो होगा IX प्लस IP। हमारा नेट जो करंट फ्लो कर रहा होगा ये 10 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस, वो होगा IX प्लस IP। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे सिंपली। तो IX हमारा कितना था 15/17 प्लस 8/17। तो नेट हमारा जो करंट आएगा वो आएगा 23/17 एम्पियर। ये हमारा नेट करंट हो गया। 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो। अब हम इसका थोड़ा स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। सुपरपोजिशन का क्या स्टेप्स होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो हम कैसे उसको लिखेंगे। इसका स्टेप्स है सुपरपोजिशन थ्योरम को हम कैसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या कैसे कैसे हम स्टेप यूज करेंगे। तो पहला स्टेप है कंसीडर अ सोर्स एट अ टाइम एंड अदर सोर्स आर रिमोट। एक टाइम में हम एक सोर्स को कंसीडर करते हैं और उसके बाद जो जितना हमारा सोर्स होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं बाय शॉर्ट सर्किट। अगर हमको वोल्टेज सोर्स दिया है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स दिया है तो ओपन सर्किट कर देंगे। पहला स्टेप हमारा यही है। और सेकेंड स्टेप है हम करंट फाइंड आउट करते हैं, रिक्वायर्ड ब्रांच के अक्रॉस कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है उस सोर्स के कारण, सिंगल सोर्स के कारण, वो फाइंड आउट करेंगे। और स्टेप थर्ड है रिपीट द प्रोसेस फॉर अदर सोर्स। और हम उसके बाद जो अलग दूसरा सोर्स है उसके लिए हम सिमिलरली यही काम करते हैं। उस रिक्वायर्ड ब्रांच है उसके क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट में हम जितना करंट निकल रहा है हमारे सिंगल सोर्स के कारण, पहले सोर्स के कारण कितना करंट निकला उसके रेसिस्टेंस के क्रॉस या रिक्वायर्ड ब्रांच के क्रॉस, और दूसरे सोर्स के कारण कितना निकला, तीसरे सोर्स के कारण कितना निकला, और लास्ट में जितना हमारा निकला उसको सम कर देंगे, वो करंट का सम कर देंगे। तो हमारा नेट कितना करंट है उस रिक्वायर्ड ब्रांच के क्रॉस वो निकल जाता है, वो रेजिस्टेंस का कितना करंट है वो हमको फाइंड आउट हो जाता है। तो यही है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। So thank you for watching the video.